You are watching Fact India News. जन संघर्ष समिति ने नई दिल्ली के मेहरौली में भूल भुलैया से लेकर गौसिया कॉलोनी के अंधेरिया मोड़ तक निकाला कैंडल मार्च, जिसमें सरकार के नोटिस से प्रभावित लोगों ने मोमबत्ती जलाकर किया विरोध। पूरा मामला जानने के लिए आइए देखते हैं फैक्ट इंडिया न्यूज संवाददाता रियासत अली समीर की रिपोर्ट। बना के रखिए लोग आए हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम ज्योति डंगवाल है और मैं भी उसी प्रभावित क्षेत्र में निवास करती हूँ। मेरे घर को भी कहा जा रहा है, लेकिन मेरी रजिस्ट्री है, तो मेरी जब रजिस्ट्री है तो मैं कैसे मानूं कि हमारा घर गलत है? क्योंकि हम लोगों ने जब वो बिल्डिंग बन रही थी या हमारी रजिस्ट्री हो रही थी, क्या उस समय उनको मालूम नहीं था? उनको अब इस समय हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की जा रही है? भ्रष्टाचार दो तरह का होता है। एक भ्रष्टाचार वो होता है सरकारी जमीन पर जो लोग कब्जा करते हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद अपना बनाते हैं। दूसरा उस किस्म का होता है कि जहां पर लोग रजिस्ट्री करा के जमीन खरीदते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि उनको ठगा गया है। ये वही लोग हैं जिनको ठगा गया है और इन लोगों ने भारी कीमत देकर अपने मकान खरीदे। ये आप क्या कहना चाहती हैं इस केस के बारे में? क्या चाहता हूँ हमारे मकान ना टूटे। हमने इतनी मेहनत से पैसे दे रखे हैं, झिंगोरे बेच के इधर उधर कर कुछ के ब्याज में पैसे ले रखे हैं, वो टूट जाएगा, हम कहाँ जाए? देखिए यहाँ कहना है कि लोगों ने ब्याज पर पैसे लेकर अपने मकान बनाए थे। आपका क्या कहना है? मेरा नाम सलमा है और मैं गौसिया कॉलोनी से आई हूँ और महंगाई की वजह से हम लोग तो वैसे परेशान थे, लेकिन अब छत छीन रहे हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग घर में रहने वाले हैं, अब मजबूरी में रोडों पे निकलना पड़ रहा है। तो आप कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं जी जी, जमीला मस्जिद के पास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। जी जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? 6 साल से रह रहे हैं, काफी पुराने। देखिए जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहना जाए। आज उसी अंधेरे को मिटाते हुए ये हाथ में आशा के चिराग लेकर, मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग आप यहाँ देखे जा सकते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। फैक्ट इंडिया न्यूज़ पहले दिन से ही इस आवाज़ को बुलंद करता चला आ रहा है और यहाँ पर हम फिर एक बार पूछना चाहते हैं इस समस्या को लेकर, क्या यहाँ के लोग क्षेत्रीय निगम पार्षद जी से मिले, विधायक साहब से मिले? अभी जब ये समस्या, पहले तो लोगों को लगा कि हमारे साथ किसी ने मजाक किया है, खिलवाड़ किया है, लेकिन जब संबंधित सभी क्षेत्र में हम लोग गए, अधिकारियों से मिले, तो हमें पता चला कि वाकई हमारे साथ खिलवाड़ नहीं है, ये हो रहा है। तो इसी को लेकर के क्षेत्र के सभी लोगों ने, खासतौर पे ये नहीं, आप विधायक महोदय से मिले? हाँ, मैं बता। उन्होंने क्या कहा विधायक महोदय ने? विधायक महोदय ने आने की बात कही थी, उस खुली पंचायत में भी और इसमें भी आने के लिए उन्होंने कहा आप अपना नाम। आज तो कोई आपका जनप्रतिनिधि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहना है आपका कि आपके विधायक महोदय आपकी आवाज के साथ अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहाँ है? बैक साइड में उन्होंने। कहाँ है आपके निगम पार्षद? कहाँ है? जी बहन जी, आपके निगम पार्षद कहाँ है? निगम पार्षद कहाँ है आपके? निगम पार्षद घर में सो रहे हैं। हाँ, और विधायक जी से तो हम मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम करेंगे आपके लिए काम। तो आज आपके इस मार्च में क्यों नहीं है विधायक महोदय? अब ये तो विधायक जी जाने क्यों नहीं है। क्या आश्वासन दिया था विधायक जी ने? उन्होंने बोला था कि आने वाली 30 तारीख तक हम इसका सुलझेड़ा करेंगे, हम बात करेंगे आगे। बस बात होगी? बोला था उन्होंने, हमें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। देखिए कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है और ये लोग फिर भी अपनी आवाज़ यहाँ लेकर कैंडल मार्च के रूप में निकल रहे हैं। फैक्ट इंडिया न्यूज़ आपको यहाँ की पल पल रिपोर्ट देता रहेगा और आप बने रहिए फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। आपने मोमबत्ती क्यों उठा रखी है हाथ में? मोमबत्ती इसलिए उठा रखा है कि हम लोग को घर संसार उजड़ रहा है, इसलिए मोमबत्ती जला रही हूँ। जी हाँ जी, घर संसार उजड़ रहा है, कहाँ रहेंगे बाल बच्चा लेके? क्या इस मोमबत्ती की रोशनी में दिखाई देगा उन नेताओं को? नेताओं को नहीं दिखाई देगा, हमको तो दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा। आज आप जो निकल रहे हैं ये किसके बैनर के नीचे निकल रहे हैं? बिल्कुल आजादी के लिए, के लिए हम लोग आए हैं। आपके जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? यहीं पे है, विधायक महोदय कहाँ हैं? अभी आने वाले हैं,
निगम पार्षद भी कहाँ हैं? सब है सर, सब एकदम सब जुड़े हुए हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सब जुड़े हुए हैं। मेरा नाम मनोज शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मेहरौली जिला, और अभी वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। जी, जो ये तोड़फोड़ चल रही है और इसके लिए मेहरौली के लोग परेशान हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? ये तोड़फोड़ अभी कहीं पर भी नहीं हुई है। कुछ नोटिस जरूर आए हैं, नोटिस का हम उचित माध्यम से जवाब दे रहे हैं। एक मेहरौली में जन पंचायत अभी कुछ दिन पहले मुल्तान धर्मशाला में हुई थी, उसमें हमने एक ये निर्णय लिया था कि किसी भी आंदोलन को अच्छी तरह से सफल करने के लिए एक आंदोलन की समिति बननी चाहिए। सभी लोग अलग अलग दिशा में प्रयास करेंगे तो आंदोलन अपनी दिशा में नहीं पहुंच पाएगा। तो उसमें हमने 14 सदस्यीय एक समिति का गठन किया था, जिसमें कुछ लीगल एक्सपर्ट, कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ सामाजिक लोग, कुछ RWS के लोग, उसमें हमने जोड़कर 14 सदस्यीय एक समिति बनाई थी। तो इस विषय में आप क्षेत्रीय सांसद महोदय से मिले? बिल्कुल, 3-4 दिन पहले सांसद जी से हमने बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से आ जाओ, समय उन्होंने हमें दिया, और हम मेहरौली के 7-8 उस समिति के लोग ही 7-8 लोग वहाँ पर सांसद जी के निवास पर गए, और हमने उनको इस समस्या के जो विकट समस्या मेहरौली में आई है उसको उनको बताया। तो उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, इसको मैं देख लूँगा, कोई आपको टच करने वाला नहीं है, और मैं इसके लिए सांसद LG और VC से बात कर लूँगा, और आपको भी आपके प्रतिनिधिमंडल में 4-5 लोग अपने साथ लेकर जाऊँगा, जो आपके सामने अपनी बात सारी रखेंगे, और बिल्कुल ठीक तरीके से काम होगा। जो लद्दा सराय है उसमें आपका कहना है कि इसकी जो नाप तोल जो की गई है वो ठीक नहीं की गई है, इस विषय में क्या कहा सांसद महोदय से आपने? मुझे लगता है कि जो मेरा राजनीतिक अनुभव है, जो मेरा प्रशासनिक अनुभव है, कि ये समस्या गलत डिमार्केशन की वजह से है। जो हमारी लद्दासराय तहसील है वो साकेत SDM के अंडर में आती है, और जो मेहरौली है वो मेहरौली SDM के अंडर में आती है। कहीं ना कहीं DDA ने लद्दासराय के SDM के साथ मिलकर डिमार्केशन करा ली, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे पीछे होगी, जिसकी वजह सारी समस्या और लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। अगर हम इसको मेहरौली रेवेन्यू तहसील और साकेत रेवेन्यू तहसील, वक्फ बोर्ड और DDA के लोग जॉइंट एक डिमार्केशन जॉइंट सर्वे दोबारा करेंगे, तो मुझे लगता है कि 90% समस्या इसमें दूर हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और सांसद जी ने भी ये आश्वासन दिया है कि हम VC से या LG से बात करके एक जॉइंट दोबारा से एक सर्वे इसका हो जाए, और सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे, और लोगों की ऊपर से जो तलवार अटकी है वो हट जाएगी। मनोज जी, आप गौसिया कॉलोनी भी गए थे, गौसिया कॉलोनी के विषय में आपका क्या कहना है, या सांसद महोदय का क्या कहना है? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ सांसद साहब के वर्जन को। बिल्कुल, गौसिया कॉलोनी में भी हमारे बहुत से लोग रहते हैं, और बहुत गंभीर समस्या है। किसी का घर जब उजड़ता है तो बहुत दिल पे ठेस लगती है, और मेरा मानना है कि घर किसी का भी हो वो नहीं उजड़ना चाहिए। तो उसके लिए हमारे भारत सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि जहाँ झुकी वहीं मकान। और अगर कोई बहुत ज़रूरी स्कीम वहाँ पर आ भी रही है, कोई आपने वो स्कीम लानी भी है, तो उनको कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव प्लॉट, वैकल्पिक व्यवस्था उनकी हो जाए, उनको घर मिल जाए, उनको रहने के लिए फ्लैट मिल जाए, जो भी सरकार देना चाहे, ताकि वो लोग यहाँ से उजड़े ना और अपने घर जाके चले जाएं। ये मेरी हमने उनसे डिमांड रखी, और सांसद जी ने आश्वासन दिया कि मैं LG साहब से इस विषय पर बात रखूँगा, और वहाँ के लोगों का पूरा उनके हितों की रक्षा करेंगे। सांसद जी ने, जैसे कि मनोज जी कह रहे हैं कि गौसिया कॉलोनी हो या मेहरौली के और निवासी, और उन सभी की समस्याओं के समाधान की बात कही है, और LG से मिलने की भी बात कही है, तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मनोज जी ने जो हमें वर्जन दिया है सांसद महोदय का, उसमें सार्थक ये प्रयास आगे बढ़ेगा। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी का घर उजड़े नहीं, ये मनोज जी की भी इच्छा है। मनोज जी का यहाँ साफ तौर पर कहना है कि किसी का घर उजड़े नहीं, और सरकार की भी यही मंशा है। मैं रियासत अली समीर, फैक्ट इंडिया न्यूज़, मेहरौली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।